तो चलिए देखते हैं। यहाँ 10th मैथ्स है, चैप्टर 3 है और ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और यहाँ पर हम देख रहे हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से सवालों को करना। बाकी परीक्षा में जब विधि लिख के नहीं आएगा तो जो विधि आपको सरल लगे, अच्छे से आ जाए, आप कोई भी विधि इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये उदाहरण 10 है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? अब यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में इसका पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल 10 है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66. If the digits of the number differ by 2, find the number how many such numbers are there. तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? कितने अंकों का संख्या है? कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। और 2 अंक हों, जैसे मैं लिख दिया 21, यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो 21, ये 2 अंकों की संख्या हो गई। तो 2 अंकों की संख्या में एक होता है इकाई का यूनिट प्लेस और एक होता है दहाई का टेंस प्लेस का डिजिट। ठीक है, तो 2 अंकों को बनाने के लिए हमको एक इकाई का अंक चाहिए और एक दहाई का अंक चाहिए। माने यदि अब मैं बोलूं कि इसको अलग अलग लिखो तो ये लिख सकते हो 2 गुणे 10 प्लस 1 गुणे 1। दहाई में 10 का गुणा होता है अंक के साथ और इकाई में 1 का गुणा होता है अंक के साथ, तब वो संख्या बनती है। जैसे मैं यहाँ पर 34 लिख दूँ तो इसको अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ? हाँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, दहाई में किसका गुणा करना होता है? 10 का, और इकाई में किसका गुणा करना होता है? 1 का। 4 गुणे 1, तब ये जाके संख्या बनती है। ये रूल होता है संख्या बनाने का। ठीक, क्लियर हो गया? तो इस तरह से यहाँ पर हम 2 अंक लेंगे। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं एक इकाई का अंक और एक मान लेंगे किसका? दहाई का अंक। ठीक है, तो माना इकाई का अंक y एवं दहाई का अंक x है। आप इकाई का भी x मान सकते हैं, दहाई का भी y मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा मान लें। तो बताओ संख्या क्या हो जाएगी? अतः संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? अभी मैं रूल बताया कि दहाई में 10 का गुणा करते हैं अंक के साथ और इकाई को उसके साथ क्या करते हैं? 1 का गुणा करके जोड़ देते हैं। तो बताओ यहाँ पर दहाई का अंक पता करो कितना है? दहाई का अंक कितना है? x। तो ये बना 10 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 10x और प्लस इकाई का अंक कितना है? y। 1 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? y। तो ये हो गई संख्या। x y अंकों से मिलने वाली ये क्या हो गई? 2 अंकों की संख्या। समझ में आ गया? अब यहाँ पर पहली शर्तानुसार हम करते हैं। पहली शर्तानुसार, तो पहली शर्त क्या है? 2 अंकों की संख्या है, मतलब हमारे पास है 10x प्लस y। ठीक, फिर बोलता है उसके अंकों पर को उलटने पर बनी संख्या। अंक उलटने का मतलब ये है कि x की जगह पर y आ जाए, y की जगह पर क्या आ जाए? x। तो क्या बनेगा बताओ? अंकों को उलटेंगे तो 10y प्लस x। फिर ये बोलता है का योग। अब यदि मैं इनको जोड़ देता हूँ, योग का मतलब सम कर दिया, तो कितना हो जाना चाहिए? 66। तो ये बन गया 66। इस तरह से आपको समीकरण बनाना है। समझ में आ गया? तो बोलता है 2 अंकों की संख्या है, यदि हम उस संख्या को जोड़ दें और उसके अंकों को उलटने से जो संख्या बनती है उसको जोड़ दें तो दोनों का टोटल कितना हो जाता है? 66 हो जाता है। अब इसको आगे सरल बनाते हैं। तो 10x और x जुड़ के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11x प्लस 10y और y जुड़ के क्या हो जाएगा? ये 11y और बराबर कितना हो गया? ये 66। इसको और सरल कर लेते हैं। 11 का सभी में भाग कर दो, जब कटता है तो छोटा हो जाएगा। 11 से इसमें भाग करेंगे तो x हो जाएगा
और इसमें भी 11 से भाग करेंगे तो y बचेगा, इसमें 11 से भाग करेंगे तो ये 66 हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण हो गया और यहाँ से लिख देंगे 11 से भाग करने पर। इस तरह से हमको सारी चीज़ को लिखना है। अब यहाँ पर हम दूसरी शर्त करते हैं, या दूसरी शर्तानुसार कह सकते हो, दूसरे प्रतिबंधानुसार कह सकते हो, दूसरी शर्तानुसार। ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या है? यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंक हम क्या माने हैं x और y, इनका अंतर कितना है 2, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2। ये हो गया मेरे पास दूसरा समीकरण। अब ये समीकरण आ गए। अब आपका तरीका है कि आप विलोपन से करते हैं कि ग्राफ से करते हैं कि विस्थापन से करते हैं, ये आपकी मर्जी है। फिलहाल जो हमारे पास यहाँ पर बुक में है उसको विलोपन से करने का निर्देश है, तो हम उसी से करेंगे। तो यहाँ पर किसी चीज़ का गुणा करना पड़ेगा क्या? इधर देखो, यहाँ पर क्या है x, इसके सामने क्या है 1, यहाँ भी क्या है x, इसके सामने भी क्या है 1। जब बराबर है तो इसमें गुणा उणा करने की ज़रूरत नहीं है, या तो इनको सीधे जोड़ दो, क्योंकि यदि ये प्लस है ये माइनस है तो वाई वाई कट जाएगा, या इन दोनों को क्या करो घटा दो। तो मैं एक काम करता हूँ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर। फिलहाल मैं लिख देता हूँ, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 6। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना है 2। अब आप इसको जोड़ रहे हो कि घटा रहे हो? जोड़ रहे हो तो चिन्ह नहीं बदलेगा, घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा। दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। यदि आप घटाओगे तो y का मान आएगा और जोड़ोगे तो x का मान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनको मैं जोड़ रहा हूँ तो ये y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x, और 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ बाकी चीज़ें मैं यहाँ कर देता हूँ लाइन खींच के, ये इस साइड। तो मेरे पास है 2x बराबर 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8/2 बराबर कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया? अब हमको क्या निकालना है y, चाहे हम समीकरण 2 में रख दें और चाहे समीकरण 1 में रख दें, आपकी मर्जी है, दोनों में आ जाएगा। फिलहाल हम लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। रखें तो समीकरण 1 देखो, ये क्या लिखा है? समीकरण ये है x प्लस वाई बराबर 6, तो x की जगह पर हम क्या लिख देंगे 4। तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो गया 2। क्या आपसे अंक पूछा है प्रश्न में? अंक तो नहीं पूछा है, ये पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संख्या। तो यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे, उत्तर। अब हम यहाँ पर संख्या क्या निकाले थे देखो, ऊपर 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर लिख देंगे 10x प्लस वाई बराबर 10। x का मान कितना आया है 4, तो गुणे में क्या कर दिए 4, प्लस y का मान कितना आया है 2, तो 10 चौको 40 और 2 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, अब देखो 42 को उलट दो, 2 इधर कर दो 4 उधर कर दो, तो कितना बनेगा 24। 42 और 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 66। दिया है ना दोनों का उलटने पर 66। इनका अंतर देखो, 4 में 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। दोनों का अंतर क्या है 2 है। इस तरह से सवाल है। लेकिन इसके आगे ये पूछा है ऐसी संख्याएं कितनी हो हैं, है ना? तो दूसरी संख्या यदि हम इसको उलट दें तो कितना हो जाएगा 24। 24 को भी उल्टा करोगे तो 42, 42 24 क्या हो जाएगा 66। तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है 24 हो सकती है। तो इतनी कितनी संख्याएं हो सकती हैं? ये 2 हो सकती हैं। इस तरह से आपको सवाल करना है। तो लाइव क्लास के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। साइंस मैथ्स इंग्लिश की क्लास उसमें चलेगी, साथ में नोट्स मिल जाएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।